ये 500 रुपये जरूरी लड़के थे किधर है? दूध में चलो 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 चलो, तेरी वीडियो बनाने लग रही है, देख ले। भाई इस समय हिसार के पटेल नगर में खड़ा हूँ, जहाँ पर 2 विधानसभाएं लगती है और हालात कैसे धरातल पर इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। अंडरपास जो कि अंडरपास से तब्दील कर दिया गया है स्विमिंग पूल के अंदर, आसपास के क्षेत्रवासी बड़े लंबे समय से परेशान है। 2018 में इसका निर्माण करवाया गया था और एक पार्षद मौजूद है। अब समझ गए होंगे कहीं ना कहीं, आइडिया आपको हो ही गया होगा कि कौन से पार्षद है जो दूसरे के इलाके में जाकर भी विकास करवाने का दमखम रखते रहे, बोलते हैं धरातल पर जाकर। सो भाई साहब अमित गौर मौजूद है, फिलहाल दर्जनों सवाल है, इलाके वासी भी मौजूद है, उनसे भी वार्तालाप करेंगे और शहरवासी प्रदेशवासी। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अमित जी एक बात बताइए, 2 विधानसभाएं पड़ती है, 2018 में निर्माण हुआ था अंडरपास का ताकि लोग आवाजाही कर सके, पर हालात ऐसे कि यार किश्तियाँ गुजारनी चाहिए, ऐसा क्यों? जो इलाके के पार्षद है या जो भी नुमाइंदे हैं वो बोलते क्यों नहीं है, कुछ करते क्यों नहीं? देखिए 2018 में ये अंडरपास बना था और इसको बनवाने में हम लोगों ने 2 साल संघर्ष किया था। सतबीर जी हैं, सतीश जी हैं, क्षेत्रवासी सब ने मिल करके प्रदर्शन किए, धरने किए, तब जाके अंडरपास बना था। बनने के बाद सेक्टर 15, सेक्टर 16-17, पटेल नगर, सेक्टर 13, तो शाम रोड, न्यू मॉडल टाउन तक के लोग मॉडल टाउन के यहाँ से निकलते हैं। स्कूल के सैकड़ों बच्चे साइकिल से, स्कूटी से, स्कूल की मिनी बसें यहाँ से निकलती हैं। हज़ारों लोगों को फ़ायदा है, लाखों की आबादी में लोग सुबह से लेकर शाम तक निकलते हैं। लेकिन अब जब भी यहाँ बारिश होती है तो यहाँ ये आप खतरे का निशान देख रहे हो, इससे ऊपर पानी आ जाता है और उसके बाद सैकड़ों लोग यहाँ फंस जाते हैं, बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। आज भी एक बच्ची है साइकिल पे जो जा रही थी, उनको निकालने का इन्होंने काम किया था। अंडरपास का कोई स्थायी समाधान नहीं है। अब निगम की टीम आ जाती है, निगम के रामदिया जी को हम बताते हैं और टीम भेज देते हैं, निगम की टीम पानी निकालती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन इसका स्थायी समाधान जो है वो नहीं कर रहे। उसके लिए इसके अंदर एक 10 हार्स पावर की मोटर लगेगी, एक कमरा बनेगा, यहाँ पर भूमिगत बोरिंग होगी, यहाँ पर इसका पानी वहाँ जाएगा भूमि नीचे धरती के, तब जाके इसका स्थायी समाधान होगा। लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। अमित जी एक सवाल था, कहीं ना कहीं आप भी पार्षद है, आप भी नुमाइंदे जनता के और हिसार शहर के लगभग हर एक मुद्दे पर आपकी नज़र रहती है और आप बोलते भी हैं। अभी भी पूरे हिसार से घूम के आया हूँ मैं, हर जगह पानी पानी, ड्रेनेज की सुविधा जो कहते थे सभी के सभी लोग वो खस्ता हालत में है, जो सुविधाओं का अभाव है, सीवरेज लाइन दुरुस्त होगी, है कुछ भी नहीं, दावे सभी ने किए थे, है नहीं। अब इन दावों पर पोल तो खुलती नजर आ रही है, अब जनता क्या फैसला ले, क्या सोचे? देखिए जी, शहर के 4 मुद्दे जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, आपको याद होगा 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था हमने, जिसके अंदर बेसहारा पशु, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज की व्यवस्था ठप जो है, और उसके अलावा पीने का दूषित पानी। ये समस्या तुरंत मतलब हर प्रकार से अभी तक बनी हुई है। कुछ एक सुधार शुरू हुआ लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। अभी ये जाएंगे आप, इनके भी हालात दिखा देंगे भाई, पहले एक बार अच्छी तरह दिखा दीजिए एक बार, और पानी कितना है उसी बात से आइडिया लगा ले। देखें बिल्कुल बिल्कुल ठीक सामने पटेल नगर अंडरपास के अंदर के हालात, जहां पर बाइक, गाड़ी, एक्टिवा तो नहीं चल पाएगी जनाब। हाँ चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ किश्ती, मोटर बोट, उसकी व्यवस्था आप कर लीजिए यहाँ से अगर गुजरना चाहते हो। तो अमित जी कुछ कह रहे थे? घोड़ा फार्म रोड का गड्ढा 2 महीने से नहीं भरा गया, लगातार उसको बताया जा रहा है, हमने टेंडर लगा दिया, हमने ये कर दिया, जबकि वो तुरंत प्रभाव से और काम होना चाहिए। और ये हालात आप देख रहे हो, पानी कहाँ तक पहुँच गया है, बाइक पूरा डूब चुका है, पूरा बाइक डूब चुका है। इसी तरह बच्चे अगर आ जाते हैं साइकिल लेकर के या स्कूटी लेकर के, उनके तो बिल्कुल डूबने के आसार हो जाते हैं। स्कूल के बच्चे सैकड़ों सुबह निकलते हैं, लेकिन आज वो किस तरीके से गए होंगे हमें नहीं मालूम इस चीज़ का। लेकिन ये हालात है यहाँ कर। घोड़ा फार्म रोड का गड्ढा तुरंत प्रभाव से आपातकालीन स्थिति में होना चाहिए। रेलवे लाइन पास में आज 60,000 लोग वहाँ पर दुखी हो रहे हैं उस बात से लेके। ये जो काम है ये भी तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। 2 साल से मांग करें क्षेत्रवासी, आज तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया। सीवरेज व्यवस्था भी, मेरे पास विजयनगर से फ़ोन आया था सुशील जैन जी का, विजयनगर, आदर्श नगर, गुलाटी हॉस्पिटल के पीछे सैनियान मोहल्ला, कुमारन मोहल्ला, सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है। ड्रेनेज जो पानी है बारिश का, जो बारिश चल रही है उसका पानी यहाँ तक लगातार भरा हुआ है। तो कुल मिला के हालात जो है शहर के बदतर हो चुके हैं। कोई भी डिपार्टमेंट लगा लो आप, कोई भी व्यवस्था लगा लो किसी भी तरह का, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था बन नहीं रही है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी डीसी सबसे मीटिंग हुई है, अब हमारी निगम आयुक्त से भी मीटिंग है जल्दी 1-2 दिन में, लेकिन फिर भी व्यवस्था नहीं बन रही है। और व्यवस्था नहीं बनी तो हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए हमको सड़क पर बैठना पड़ा ना शहरवासियों, तो भी बैठने का काम करेंगे। भाई साहब नमस्कार। मैं सतबीर सिंह हरिदास कॉलोनी का स्थानीय निवासी हूँ। सतबीर जी पहले तो बताइए मन पर क्या बीती है ऐसे हालात देखकर? क्या होता है कि वोट सही जगह दी थी, गलत जगह दी थी? वोट ठीक जगह दी ना, वोट गलत जगह दे दी।
क्योंकि ठीक जगह वोट देते तो ऐसे धोखापट्टी नहीं होती। हमारे यहाँ 2 विधानसभाएं लगती हैं। एक तो माननीय कमल गुप्ता जी हिसार विधानसभा से बिलोंग रखते हैं, एक हमारे भाई हैं रणवीर गंगवा जी नलवा में, ये एक क्षेत्र नलवा का भी है और हिसार विधानसभा, दोनों विधानसभा होगा। दोनों ने इंश्योर किया था कि हम RUB भी बनवाएंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, लेकिन 10 साल से इस क्षेत्र का कोई विकास, किसी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा। मतदाता होने के नाते मैं बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी पहले विधायक थे, जब उनको मौक़ों पर दिखाया गया था, पार्षद ग्रोवर जी, सतीश जी, हम सब मिलकर एक इस प्रोजेक्ट को हमने फरवरी 2000 में तैयार करवाया था। इसमें मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान था और पार्षद जी ने CM साहब को कहा कि 2,05,66,000 रुपये जमा RUB बना दिया। उनका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन RUB बनने के बाद में हमारे लिए एक फांसी का गड़ा गाल दी, भाई यहाँ फांसी खा लो और हमने कोई जरूरत नहीं। मंत्री जी ने ये वादा किया था कि मैं एक बूंद भी पानी यहाँ नहीं रहने दूंगा मौके पर आने के बाद में। और पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसा तो देना दूर रहा है, इधर देखता ही नहीं आता। हज़ारों आदमी यहाँ डेली आते हैं, व्हीकल आते हैं, यहाँ हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं और सेक्टर 15, 13, 16, 17 पटेल नगर को उसके लिए जीवनी है ये जोड़ने के लिए। तो इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कोई प्रोजेक्ट बना के इसका एक परमानेंट टेक्निक प्रोजेक्ट बना के रूम बना दें, 10 आसपास पे मोटर लगा दें, नीचे ट्यूबवेल लगा दें, ताकि ये पानी अंडरपास चला जाए, इस अंडरपास के ऊपर छत लग जाए। तो लेकिन ये काम ध्यान ही नहीं देते। रेस्ट हाउस में बैठ के एक ही बात करता है, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, आप पैसे लो। हम कहते हैं जी पैसे तो दो, आप व्यक्तिगत जा रहे हैं, एक बार नहीं कई बार जा रहे। तो मेरी प्रशासन से भी और आंध्रीय डिप्टी स्पीकर साहब से भी, मंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट है, ज़रा हज़ारों आदमियों का आने जाना रास्ता है और ये दोनों विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन जनता इस तरीके से दुखी रही तो आने वाले चुनाव में परिणाम कुछ हो रहे हो। नमस्कार। नमस्कार सर। वैसे एक सवाल था कहीं ना कहीं, क्या पटेल नगर की जनता आसपास के क्षेत्र जितना भी है, क्या टैक्स नहीं देती है, वोट नहीं डालती, क्या नहीं करती? टैक्स नहीं देती होगी, आइडिया तो यही है। पटेल नगर वाले सबसे पहले टैक्स भरते हैं, बिल्कुल, बाकी बाद में। लेकिन तो बढ़िया मिलती है, सुविधाओं के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे लग रहा है भाई किसी गाँव में रह रहे हैं हम, शहर का तो नाम ही नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। इस इलाके के पार्षद मुद्दे क्या नाम है? पार्षद डॉक्टर महेंद्र जुनेजा जी हमारे दौरा करके गए होंगे, आए होंगे फिर? अभी तक तो खैर नहीं आए, लेकिन आ जाएंगे, बुलाएंगे तो अभी तक तो। दूसरे इलाके के जब पार्षद आते हैं, समस्या उठा रहे हैं, कैसा लग रहा है? पार्षद अमित भाई हैं, हमारे पुराने साथी हैं, हमेशा इसको RUB को बनवाने में इनका पूरा योगदान है। तो इनके योगदान को तो हम भूल नहीं पाएंगे और कहते ही आ जाते हैं। तो इनका और आपके चैनल का से माध्यम से मैं प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि इस पानी को तुरंत निकलवाया जाए। एक सवाल था, आप वोट डालते हैं, आपको बोलने का अधिकार है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है या फिर नहीं है? ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो मौके पे आएँ और समस्याओं का संज्ञान लें। ऐसे लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने घरों में सोए पड़े हैं इस टाइम भी और पकौड़े खा रहे हैं, बारिश का मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो हम तो वही अमित भाई का धन्यवाद कर रहे हैं कि वो मौके पे आए। तो अंकित भाई एक बार दिखा दीजिए, अभी भी खतरे के निशान के बराबर पानी चलता जा रहा है, धीरे धीरे कर पानी को बाहर निकाला जा रहा है। अमित जी एक बात बताइए, आज मौसम ऐसा हो रहा था, घर बैठते चाय पकौड़े खाते, क्यों जनता की समस्याएं उठा रहे हो? देखिए, चाय पकौड़े खाने के लिए जनता ने हमें बनाया नहीं है। हम लोगों को शहर में जाकर के, जहाँ जल भराव है, सीवरेज व्यवस्था ठप्प है, वहाँ जाकर के काम करने के लिए बनाया गया है। वहाँ हम जाकर चाय पकौड़े खा रहे हैं, अधिकारी बैठे हैं, पकौड़े चाय चल रहे हैं। वो उनका विजन है, वो इनके काम करने का तरीका है। हमारा काम करने का तरीका रोड पे लोगों के साथ में लोगों की समस्याओं को सुलझाने का है। तो हम वो व्यवस्था बनाने के लिए रोक के लोगों के बीच में भी 2 घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ मौके पे। जब जनप्रतिनिधि जाकर मौके पे खड़ा होगा तो अधिकारियों को भी आना पड़ेगा, अधिकारियों को उनकी बातों को सुनना भी पड़ेगा। आपको आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है, क्षेत्र के लोगों ने आपको आवाज़ उठाने के लिए बनाया था प्रतिनिधि, तो आप उनकी आवाज़ उठाएं, उनका समाधान करने का प्रयास जरूर करें। हो ना हो वो बड़े नेताओं के, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर है, लेकिन उसके लिए प्रयास आपका AD से चोटी तक का जोर आपको लगाना पड़ेगा। उसके लिए धरने में बैठना पड़ो, मीडिया को बुलाना पड़ो, लोगों को इकट्ठा करना पड़े, उच्च अधिकारी तक, मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, तो आपको ये प्रयास करने चाहिए, तब जाकर जनता के समाधान होते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप प्रयास करते हैं तो मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, कम से कम इतना तो समाधान जरूर होता है कि उसमें व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो सके। तो लेकिन जब आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि पब्लिक सड़कों पर उतरेगी जब, तो आप लोगों को पूरा सुधार भी करना पड़ेगा। मैं तो एक अपील करना चाहता हूँ, उन अधिकारियों से चेताना चाहता हूँ, उन अधिकारियों को, उन हमारे जनप्रतिनिधियों को, जो मुख्य जनप्रतिनिधि हैं, कि शहर की व्यवस्था को सुधार करो,
जल भराव जो लगातार हर साल होता है, जिसको आप सुधार करने की बात करते हैं हर बार कि इस बार 2 घंटे पानी निकल जाएगा, उसमें सुधार करो। ठप सीवरेज व्यवस्था में सुधार करो। विजयनगर, शांति नगर, 12 क्वार्टर के जो लोग हैं उनके घरों में पानी घुस जाता है। मैंने खुद ने देखा, मैं एक दिन वहाँ गया हुआ था, बारिश में फंस गया, तो जो गलियों से गाड़ी निकालने की कोशिश की मैंने, तो महिलाएं जो हैं वो पानी बाल्टियों से घरों के अंदर से ला के सड़क पर निकाल रही थी। वो मंजर था वो देखने वाला, उनकी बदहाली देखने का। उसके अलावा विजयनगर, आदर्श नगर, सैनिया नमोला, कुमारा नमोला में जाओ आप, आज बारिश हुई है ना एक दिन, तो हालत बड़े ख़राब हैं। सीवरेज बिल्कुल ओवरफ्लो चलते हैं। सेक्टरों में सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल ठप है। सेक्टर 13, 16, सेक्टर 14, मेला ग्राउंड सेक्टर, क्योंकि सीवरेज की मशीन नहीं है साफ़ करने की। प्रॉपर्टी टैक्स में आप चले जाओ, आज हालात ख़राब हैं। लोग 2-2 महीने चक्कर काटते हैं, धांधली मची हुई, दलाली ले रहे हैं लोग। उसके अलावा बेसहारा पशुओं का मुद्दा ले लो आप, लोगों की जान पे बनी हुई है, बुजुर्गों को घायल हो रहे हैं लोग टक्कर से, तो बेसहारा पशु, इन मुद्दों को लेकर के आप संज्ञान ले लें, वरना आने वाला समय बड़ा ख़राब है। पब्लिक जब सड़कों पर उतरेगी तो हम लोग भी हज़ारों को संख्या में सड़कों पर शहरवासियों के साथ उतरने का काम करेंगे, धरने पर बैठने का काम करेंगे, आपकी पोल खोलने का काम करेंगे। और जब आने वाले समय में, जब जनता का समय आएगा चुनाव का, जो 5 साल बाद है, तो जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। सो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ हमेशा एक बात दोहराता हूँ वीडियो में, जिस तन बीते सो तन जाने। ये गंदा पानी जिन घरों में जाता है उनसे बेहतर ना ही कोई समझ पाएगा, ना ही कोई बता पाएगा। देखने वाले देखेंगे और दिखाने वाले दिखाते रहेंगे, पर हालात ऐसे हैं। अभी भी अगर बात करूँ, पूरे शहर भर में पानी इकट्ठा हो चुका है। ड्रेनेज की सुविधाओं का जो दावा था, वो सुविधाएँ कहीं ना कहीं धरातल पर आते 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 कम हो जाती है। सो जनता समझदार है, शेयर करती रहे।